Hello everyone, welcome to Maneuver, and today in this video we will see the general awareness preparation strategy for Law CET 3 years. So many queries, so many questions from the student side. They are asking how to prepare for general awareness section. It means GK section. इस GK section को कैसे prepare करें within this 2 month because exam dates postpone हो गया अगस्त month में. So within this 2 month, what should be the right strategy to prepare for this section? So today I will guide you guys. इस सेशन में मैं आपको 2 मंथ का प्रॉपर प्लानिंग दूंगा, किस वे में आप स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हो. यहां पे आप देख सकते हो इस तरह टेबल कंटेंट के अकॉर्डिंग. इट मींस पर वीक वाइज व्हाट शुड बी योर राइट प्लानिंग फॉर द स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स. कहां से करंट अफेयर्स आपको स्टार्ट करना है, किस वे में पढ़ना है, क्या राइट स्ट्रेटेजी होगी कि विदाउट गिवन द टू मच एफर्ट आप 30 प्लस मोर देन 30 प्लस मार्क गेन कर सको आप आपके एग्जाम में विद इन दिस 2 मंथ प्रिपरेशन स्पेसिफिकली फॉर द जनरल अवेयरनेस सेक्शन इजिली. ओके, क्या राइट प्लानिंग होनी चाहिए वो A to Z आई विल एक्सप्लेन. सो वीडियो को केयरफुल्ली देखना, उसके बाद कोई डाउट एंड क्वेरी रहेगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हो. डेफिनेटली आई विल रिप्लाई. सो वन बाय वन देखते हैं. सबसे फर्स्ट थिंग इज जनरल अवेयरनेस. एक सेक्शन रहेगा जो कि 40 मार्क्स के लिए होगा आपके एग्जाम में. आई होप सबको पता होगा, एवरीवन अवेयर अबाउट इट. 40 मार्क्स के लिए होगा, राइट. एंड दिस 40 मार्क्स विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट में होगा. एक तो आपके क्वेश्चन स्टैटिक जीके ओरिएंटेड आएंगे एंड सेकंड करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आएंगे जिसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेटा होंगे, क्वेश्चंस होते हैं. एंड एक स्टैटिक होता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एवरीथिंग, ये सब सारी चीजें इंक्लूड होती है. ओके, सो हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन सब से रिलेट करके नियर बाय आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 18, 19, 20 कुछ भी वेटेज हो सकता है. ओके, इस तरह से वेटेज होता है. बेसिकली 50-50% का कॉन्सेप्ट आई कैन से कि 50-50% होगा. 50% फ्रॉम द स्टैटिक जीके, 50% फ्रॉम करंट अफेयर्स. ओके, सो ये मेजर एरिया है आपके स्टैटिक जीके के. आफ्टर दैट मिसलेनियस कुछ होते हैं. सम टाइम बुक्स एंड राइटर स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, सम टाइम करंट अफेयर्स से भी आते हैं. रिवर साइड, सिटी, डैम, ये सब सारे इंपॉर्टेंट एरिया है. तो ये जो टॉपिक मैंने मेंशन किया है ना, इसको आप चाहिए नोट कर लो या फिर वीडियो पॉज करके एक बार इसको अच्छे से देख लो. यही मेजर एरिया जहां से क्वेश्चन आएंगे. इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा टाइम टेबल वीक वाइज एक्सप्लेन करने वाला हूं गाइज. ओके, सो इंपॉर्टेंट डे, इंपॉर्टेंट अवार्ड, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स सेक्शन से स्टैटिक ओरिएंटेड भी आता है, करंट अफेयर्स से भी आएगा. लिस्ट ऑफ स्टेट एंड देयर डांस फॉर्म, ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज साइट, फेमस टेम्पल, लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम द इंडिया, ये सब सारे इंपॉर्टेंट एरिया है करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके से. ओके, सो नाउ आई विल एक्सप्लेन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट 1 क्वेश्चन यू विल सी इन योर एग्जाम. सो अकॉर्डिंग टू दीज टॉपिक, ये जो टॉपिक्स मैंने बताए स्टैटिक एंड करंट, इनको वीक वाइज कैसे प्लान बनाएंगे और एक राइट वे में कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो सारी चीजें वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू गाइज. बिफोर स्टार्ट द डिस्कशन, हियर इज वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज. अगर से आप लॉ एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो एंड टारगेटिंग द टॉप कॉलेज, सो विद इन दिस 2 मंथ I can give you the guarantee if you will follow this strategy, so definitely you can convert the top law colleges. Okay, so properly right strategy के साथ preparation करो, definitely आप करोगे. And if anyone is interested in the crash course, और अगर से आप मुंबई बेस हो, मुंबई से बिलोंग करते हो, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन. दादर्स, बोरीवली एंड वसई सेंटर. एंड इफ यू आर आउट ऑफ मुंबई, सो आप लाइव क्लास के लिए इनरोल कर सकते हो. सो लाइव क्लास के लिए आप इंक्वायर कर लो वेयर यू विल गेट द लाइव क्लास. ई बुक्स मिल जाएगा, शॉर्टकट मैथड. इस लाइव क्लास में आप शॉर्टकट मैथड लर्न करोगे स्पेशली फॉर द रीजनिंग सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन, कैसे एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को. डाउट क्लासेस मिल जाएगा, फैकल्टी विल क्लियर योर ऑल डाउट. रिकॉर्डेड वीडियोस मिलता है फॉर प्रिपरेशंस के लिए, काफी हेल्प हो जाती है रिकॉर्डेड वीडियो से. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, टॉपिक वाइज टेस्ट. अपर टॉपिक वाइज आपकी प्रोफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है. एंड मॉक टेस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप होता है जहां पे आप चैट कर सकते हो एंड डाउट क्लियर कर सकते हो. एंड मोर देन 10,000 प्लस क्वेश्चन एंड मेंटरशिप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेंटर विल गाइड यू प्रॉपरली हाउ टू अपीयर फ्रॉम स्क्रैच टू आपके पूरे एग्जाम क्लियर करने तक. पूरा मेंटर आपको गाइड करेगा. तो ये सब सारे बेनिफिट होंगे अगर से आप सीरियसली प्लान कर रहे हो एग्जाम्स के प्रिपरेशंस की, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो. आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी. एंड यू कैन ऑल्सो विजिट ऑन दिस लिंक गाइज. Okay, so before start the discussion guys, here I will tell you about myself
कि ये जो टाइम टेबल, ये जो कंटेंट, ये सब सारे जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, so it is as per my experience. Last 5 years I'm continue writing these exam. For example, law CET 3 years, law CET 5 years and other CET exams continue. मैं इस एग्जाम्स को अपीयर करता हूँ एंड अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ये टाइम टेबल, ये कंटेंट आप लोगों के लिए डिजाइन करके फॉर्म करके मैं लेके आया हूँ. डेफिनेटली अगर आप इसको फॉलो करोगे सो डेफिनेटली 30+ मार्क्स आपके इस सेक्शन में आएंगे. अगर आप लोगों के और भी डिमांड रहे कि अदर सेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए तो डेफिनेटली आई विल गिव, बट इट्स डिपेंड अपॉन योर कमेंट. कैसा आपको लगा ये वीडियो तो वो मुझे आप जरूर कमेंट में बताइएगा. ओके, नाउ सी, अभी 3rd वीक ऑफ मे से आप अगर से आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, 3rd वीक ऑफ मे से स्ट्रैटेजी बनाओगे तो व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी. तो पहले आप हिस्ट्री से स्टार्ट करो. हिस्ट्री का वॉट एवर कंटेंट, जो भी कंटेंट आपके पास है, बुक है या फिर जो भी कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, तो उसको डिटेल्स फॉर्मेट को आपको पढ़ना है. एक बार मैं हिस्ट्री के लिए बताऊंगा, सेम स्ट्रैटेजी फॉर द पॉलिटी के लिए आपको अप्लाई करना है, सेम स्ट्रैटेजी फॉर ज्योग्राफी के लिए करना है, सेम स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमिक्स के लिए करना है. ओके, तो एक मैं डिटेल्स में बताऊंगा, बाकी सब शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. ओके, सो सबसे पहले हिस्ट्री के डिटेल्स कंटेंट जो भी बुक्स है आपको एक बार ओवरव्यू देख लेना है. फॉर एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री को पहले फर्स्ट डे आप पढ़ लो, 1 आवर आप दे दो. देन सेकेंड डे मिडविल को पढ़ लो, थर्ड डे मॉडर्न को कर लो. जो भी कंटेंट है रीड करना है आपको कंटेंट. ओके, सेम फॉर द करेंट अफेयर्स. करेंट अफेयर्स के लिए आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, जो भी मैगजीन है, जो भी पीडीएफ है, जो भी फॉलो करते हो, सो उसके डिटेल कंटेंट को फॉलो करो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. उस वे में आपको 4 डेज का मैं टाइम दे रहा हूँ. 4 डेज के अकॉर्डिंग आपको वीक वाइज डिवाइड कर लो कि एक वीक में आपको ये दिसंबर मंथ पूरा एंड कर लेना है रीड करके, प्रैक्टिस करके, क्योंकि आपको 3rd वीक जुलाई तक ये कंप्लीट कर लेना है. उसके बाद सिर्फ रिवीजन है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट दिस टाइम टेबल. तो फर्स्ट वीक में आपको फर्स्ट 3 डेज स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को रीड कर लेना है, जो भी कंटेंट फॉलो करते हो. आफ्टर दैट रिलेटेड टू दीज इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपने रीड किया है उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, सो एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना है 2 डेज. ओके, तो जो भी आपके पास एमसीक्यू के कंटेंट हैं, चाहे बुक है, हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है, वॉट उससे ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो. देन टॉपिक वाइज टेस्ट. अगर से आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट है तो ट्राई करो कि टॉपिक वाइज टेस्ट को अपीयर करो. ओके, चाहे आपके पास कोई बुक है या फिर कोई पोर्टल है, पोर्टल का कोई एक्सेस है तो वहां से प्रैक्टिस करो. टॉपिक वाइज टेस्ट मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वैदिक पीरियड से 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मगध इंपायर, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, इन सबसे रिलेट करके 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो. तो इस वे में प्रैक्टिस करो. आफ्टर दैट एनालिसिस एंड रिविजन्स करो. आपको रिविजन्स करना है. एंड यहाँ पे देखो टॉपिक वाइज एंड ऑनलाइन मॉक टेस्ट वो होना चाहिए. एंड एनालिसिस ऑफ रिवीजन. आफ्टर दैट सेल्फ इवेल्युएशन करना है कि जो भी आपने स्टडी किया, आपने जो भी मॉक टेस्ट दिया, आपने जो भी टॉपिक वाइज दिया, इन सब में कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ. इफ एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ स्मूथली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन केस कहीं पे आपके क्वेश्चन ज्यादा रॉन्ग हो रहे तो इस डेट पे आपको उस एरिया को पढ़ना है. फॉर एग्जांपल अगर से मिडविल हिस्ट्री से आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से गांधी एरा, गांधी जी का जो पीरियड है एंड गवर्नर जनरल का जो पीरियड है, वहां से अगर से आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं तो थोड़ा सा वहां पे फोकस करने की नीड है. आप नोट करके रख लो कि जब भी आपको टाइम मिलेगा या फिर एक्स्ट्रा टाइम देके इस पार्ट को आपको कवर करना है. ठीक है, सो दिस इज अ फॉर द हिस्ट्री गाइज. एंड नाउ कम टू द करेंट अफेयर्स. करेंट अफेयर्स के लिए जो भी आपके पास कंटेंट है, आपके पास जो भी रिटन कंटेंट है डेली करंट अफेयर्स को स्टडी करने का, तो फर्स्ट डे आप 1 वीक का टारगेट करोगे. दिसंबर फर्स्ट वीक को पूरा आपको स्टडी करना है. फिर आपको दिसंबर 2nd वीक का पूरा स्टडी करना है. फिर दिसंबर 3rd वीक का पूरा स्टडी करना है. एंड देन दिसंबर 4th वीक का पूरा स्टडी कर लेना है. आफ्टर दैट अगर से आपके पास कोई एमसीक्यू कंटेंट है, देन उस एमसीक्यू कंटेंट के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है जो भी आपने डिटेल फॉर्मेट में स्टडी किया है. ठीक है, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन फॉर्मेट में, बिकॉज देखो सब कुछ रिमेंबर करना इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन. मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं, आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ माइंड में रख लो. तो सिर्फ क्या करना है, गो थ्रू करना है. क्या क्या न्यूज चल रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज क्या हो रही है, कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, किसको कहां पे अपॉइंट किया है, कौन फॉरेन विजिटर इंडिया में विजिट किया,
इसी तरह से सब सारे जो न्यूज है एक बार गो थ्रू कर लो, फिर जब आप एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करोगे ना तब फिर वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। एंड इफ यू विल सी द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर न्यूज, तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना उस न्यूज को रिकॉल करेगा, उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करेगा और आप 99% एक्यूरेसी के साथ मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉलो करना है आपको दिसंबर मंथ, मतलब फॉर 1 मंथ, 1 वीक का टारगेट, मई 3rd वीक, दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स टारगेट करो, इसको कंप्लीट कर लेना है मई 3rd वीक में। ओके, आई होप थोड़ा सा स्टडी पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट वीक, मई 4th वीक का प्लान क्या है? मई 4th वीक में आपको क्या करना है? पॉलिटी को वैसे ही रीड करना है, जितने भी फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ये सब जो सारी चीजें हैं इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ो। जो भी बुक है, जो भी कंटेंट है, जो भी पीडीएफ मटेरियल आपके पास है उसको आप रीड करो सब कुछ A to Z, कुछ भी एकदम बाई हार्ड करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ फ्लो को देखो कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, पार्लियामेंट टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्हाट शुड बी द मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, कितने नंबर ऑफ सीट है, यही सब तो होता है ना। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या है, आर्टिकल, कुछ फंडामेंटल राइट्स, जो स्टार्टिंग के कुछ आर्टिकल्स हैं उन पे थोड़ा फोकस करके स्टडी कर लो, वही सब होता है। एंड देन फिर से आपको क्या करना है? सॉल्व द एमसीक्यू क्वेश्चन। जो भी बुक प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास है वहां से आपको एमसीक्यू में जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना करो। फिर आप ऑनलाइन टेस्ट दो, जो भी आपके पास टेस्ट है, जो भी आप जिसके लिए भी आपने इनरोल किया है कहीं पे भी, या फिर आप मेन्यूवर स्टूडेंट हो या फिर आप मेन्यूवर में इनरोल करना है, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि किस वे में हमारा कंटेंट डिजाइन किया है। ओके, तो इस वे में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपीयर करना है, देन एनालिसिस करना है, सेम स्टेप, सेल्फ इवेल्युएशन आपको करना है कि कहां पे आप वीक हो। इट मींस आर्टिकल्स वाले पार्ट में आपके अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, इंडियन पार्लियामेंट वाले पार्ट में आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको देना है। यही सेम पैटर्न फॉलो करना जो अभी मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया हिस्ट्री वाले पार्ट के लिए। देन जैन मंथ का करंट अफेयर्स, जैन मंथ का करंट अफेयर्स आपको वीक वाइज स्टडी कर लेना है, 1st to 7 जैन, देन 8 to 15 जैन, एंड देन 16 to 22 जैन, फिर 23 to 31 जैन। इस वे में डिवाइड करके आप पर डे वाइज 1 आवर का टाइम देना है तो 1 आवर दे लो। देखो एकदम प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, इससे थोड़ा भी मिस हो गए ना तो फिर बर्डन बढ़ जाएगा। ओके, सो पर वीक का पर डे वाइज इस वे में आप प्रिपेयर कर लो। देन एमसीक्यू क्वेश्चन, जो भी आपने स्टडी किया है इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एंड देन रिविजन्स कर लो, यहाँ पे देख लो, एक बार फिर से रिवाइज कर लो पूरे मंथ का, तो 2-3 टाइम्स हो जाता है ना, तो कुछ भी मगअप बाई हार्ड करने की कोई नीड नहीं होती है, वो माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है। सो सेम पैटर्न फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जून, अभी तो जून मंथ आ गया, जून में क्या करना है, ज्योग्राफी पढ़ लेनी है, सेम पैटर्न, टॉपिक वाइज टेस्ट एनालिसिस। देन फैब मंथ का करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करना है। देन इकोनॉमी, अभी थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि पैटर्न वही है, सिर्फ आप टॉपिक याद रखो। इकोनॉमिक्स के लिए भी सेम पैटर्न, एंड मार्च मंथ का आपका करंट अफेयर्स अपडेट हो गया। देखो कितना स्मूथली आपका पूरा प्रिपरेशन हो रहा है। देन थर्ड वीक ऑफ जून में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि 2 मार्क्स के 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इनसे 1-2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा सा एक अच्छे कंटेंट को फॉलो करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। एंड कंप्यूटर से रिलेट करके भी समटाइम क्वेश्चन आ जाते हैं। सो यहां पे आपको स्टडी करके देन प्रैक्टिस सेम पैटर्न, एंड अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 to 2 मार्क्स 100% आएगा, 100% आएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इट मींस यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, ये सब जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं इनसे रिलेट करके आएगा। अब आपको इनसे रिलेटेड पूरे इंफॉर्मेशन को रीड करना है, कभी फॉर्म हुआ था, फॉर्मेशन ईयर क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो भी है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। नोबेल प्राइज रीड कर लेना, नोबेल प्राइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स हाईली एक्सपेक्टेड फ्रॉम हियर। देन गवर्नमेंट स्कीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 to 2 मार्क्स इज वेरी हाईली एक्सपेक्टेड, यहां से भी है गवर्नमेंट स्कीम। इंपॉर्टेंट डे 1 मार्क्स 100% आई कैन से 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट डे से आएगा। एंड देन फिर एनालिसिस एंड रिवीजन, जो भी आपने स्टडी किया इसको एक बार रिवाइज कर लो, एंड प्रैक्टिस फॉर करंट अफेयर्स एज पर सेम पैटर्न। मई तक आपका करंट अफेयर्स अपडेट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट मंथ। ये जो टॉपिक्स लिखे हैं ना गाइज, ये सब जो टॉपिक्स मेंशन किया है ना मैंने, दैट इज 100% आएगा यहां से क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आएगा तो आएगा, ठीक है।
सो आपको पढ़ना है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स नहीं छोड़ना है, तो पढ़ना है। ये एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है यहाँ से आने वाले हैं। देन बुक्स एंड राइटर 100%, 1 to 3 मार्क्स। लास्ट ईयर 5 ईयर लॉ सिटी 5 ईयर में ना 7 क्वेश्चन आए थे, सॉरी अवार्ड सेक्शन से आए थे यहाँ से, एंड बुक्स एंड राइटर से 2 आए थे। तो बेसिकली 3 इयर्स के लिए जो मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ, तो बुक्स एंड राइटर से 1 to 3 मार्क्स क्वेश्चन हाईली पॉसिबल है, एक तो आना ही आना है 100%। ठीक है, तो ये आपको पूरे लास्ट के 9 मंथ में जो भी बुक्स एंड राइटर करंट अफेयर्स में है उसको रिवाइज करना है। एक नोट बना लो, जब भी करंट अफेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हो ये बुक्स एंड राइटर्स के जो भी डिटेल्स आ रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, लिखते जाओ। अदरवाइज आप किसी पोर्टल से स्टडी करते हो तो दैट इज फाइन, या फिर मेन्यूवर के स्टूडेंट हो तो वहां पे सब सारी इंफॉर्मेशन दिए गए। देन अवार्ड एंड ऑनर, जो भी अवार्ड्स है लास्ट 8 to 9 मंथ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 100% 2 to 3 क्वेश्चन विल कम, मेरा एज अ अजम्पशन है या फिर एज पर माई एक्सपीरियंस 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आने हैं 100%। ओके, सो अवार्ड एंड ऑनर से क्वेश्चन आएगा 100%, 2 या 3 मार्क्स। 1 मार्क्स तो उसको पूछना ही है क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला एरिया आपको फोकस से स्टडी करना है। देन मिलिट्री एक्सरसाइज 100% आई कैन से 1 or 2 मार्क्स एवरी ईयर आता है मिलिट्री एक्सरसाइज। एंड फिर आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है एंड सेम प्रैक्टिस, सेम स्ट्रैटेजी फॉर करंट अफेयर्स। ठीक है, सो आपका जून टिल जून यहाँ तक आपका रिविजन्स हो गया, प्रिपरेशन हो गया करंट अफेयर्स का भी, और यहाँ से भी जो भी स्टैटिक ओरिएंटेड एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम चल रहा है, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज से स्टैटिक से भी आता है। फॉर एग्जांपल सूर्य किरण पूछ लेगा, सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्री। फॉर एग्जांपल इंडिया दे दिया तो दूसरा कौन सा है, श्रीलंका है। ठीक है, तो अब वहां से भी पूछ सकता है। या फिर रिसेंट मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज हेल्ड ऑन विच प्लेस, मालाबार काफी बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो कौन से प्लेस पे हुआ, तो ये करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक दोनों ओरिएंटेड है, कहीं से किसी वे में क्वेश्चन आ सकता है। सेम फॉर अवार्ड के लिए हो सकता है, साहित्य अकादमी अवार्ड अभी किसको मिला, या फिर साहित्य अकादमी अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है, ऐसे ही आता है। बुक्स एंड राइटर्स इससे रिलेटेड स्टैटिक भी पूछ सकता है, करंट अफेयर्स भी पूछ सकता है। तो आपको जो भी कंटेंट है उसको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, 2nd वीक ऑफ जुलाई में देखो क्या क्या स्टडी करना, नोट बना लो। ऑस्कर एंड फिल्म फेयर अवार्ड, जो भी 2022 का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑस्कर एंड फिल्म फेयर का, नोट कर लो। 100% की पॉसिबिलिटी है एग्जाम में, आपको इससे रिलेटेड पढ़ लेना है, फिर प्रैक्टिस करना है क्या क्या क्वेश्चन एमसीक्यू में। देन एमिनेंट पर्सनालिटी इंक्लूडिंग द ऑबिचरी सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से देखो कोई भी अगर पर्सन ना आर्ट एंड कल्चर फील्ड से है ना, अगर उसकी डेथ हुई है ना, तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा, उससे रिलेट करके आपको रीड करना है, प्रैक्टिस करना है। सेम लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड देयर डांस फॉर्म 1 मार्क्स के लिए आता है आर्ट एंड कल्चर से। रिवर्स, रिवर साइड, सिटी एंड डैम से रिलेटेड हाईली पॉसिबल है ये एरिया। रिवर तो 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी। ओके, 1 मार्क्स के लिए देखो जितना मैं बता रहा हूँ सब 1 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क इज ऑल्सो हाईली एक्सपेक्टेड फॉर 1 मार्क्स। ठीक है, ये भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। यूनेस्को हेरिटेज साइट आपको स्टडी करना है, तो एक दिन बैठो 1 घंटे के लिए यूनेस्को हेरिटेज साइट देखो कि इंडिया में कौन कौन सा है, कौन सा न्यूज में है, थोड़ा सा ओवरव्यू देखो, फिर ट्राई करो उस पर 15 to 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। सो इस वे में आपको गाइस प्रैक्टिस करना है ये सारे एरिया। एंड जुलाई टिल लास्ट जुलाई, ये 2 जुलाई तक का है, बट आगे का आप जो भी आएगा न्यूज 2 जुलाई के बाद भी आएगा, आप प्लान करके उसको प्रिपेयर करो। एंड जो भी टाइम बच रहा है इसके बाद, आफ्टर दैट जो भी रिमेनिंग टाइम्स है आपके पास, ट्राई करो फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है ना आपके पास, ट्राई करो उसको अपीयर करने का हर अल्टरनेट डे पे। आज अपीयर किया, जो भी मार्क्स आया उसको एनालिसिस करो, नेक्स्ट डे थोड़ा सा रिलैक्स होके उस पार्ट को एनालिसिस करो जहां पे आपने एफर्ट बेटर वे में नहीं दे पाया, जहां पे आपके जिस सेक्शन में मार्क्स कम है, फिर उसको इंप्रूव करो नेक्स्ट डे, या फिर डिस्टेंस ऑफ 2 डेज आप इस तरह से प्लान बना लो, इस तरह से 2 डेज का डिफरेंट दे दो। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट मॉक अपीयर करो फुल लेंथ का। ओके, एंड इस वे में कंटिन्यू अपीयर करोगे, सो आपका पूरा प्रिपरेशन भी हो गया है एंड कंटिन्यू यू विल ग्रो, आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। नाउ अभी आपके पास जो भी कंटेंट है प्रिपरेशन के लिए, ओके, जो भी कंटेंट है प्रिपरेशन के लिए, जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई, अब देखो अगर से आप मेन्यूवर स्टूडेंट हो या फिर आप इनरोल करोगे, तो जो भी कंटेंट मेन्यूवर प्रोवाइड करता है किस वे में डिजाइन रहता है वो आपके प्रिपरेशंस के लिए, यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ कि जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई हाउ इट्स हेल्पफुल।
ओके देखो यहाँ पे अगर से आप देखोगे तो सारे कंटेंट एक वेल मैनर में डिज़ाइन करके आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री के लिए जैसे स्टैटिक जनरल नॉलेज, तो हियर यू कैन सी सारे मॉड्यूल्स के लिए यहाँ पे पीडीएफ है। आप पीडीएफ ओपन करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस को रीड कर सकते हो, एकदम A to Z जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन अ फ्लो एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, तो इस डिटेल्स इन्फॉर्मेशन को आप रीड करने के बाद देन आपको प्रैक्टिस करना होता है MCQ फॉर्मेट में। ठीक है, क्योंकि एट द एंड क्वेश्चन तो MCQ फॉर्मेट में ही आएगा ना, एट द एंड MCQ में ही आएगा, तो उसी में प्रैक्टिस करनी है। बट बिफोर अपीयर द MCQ क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सो यहाँ पे देखो सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल लाइक इंडियन हिस्ट्री से एंशिएंट हिस्ट्री, आप यहाँ पे देख सकते हो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जो कि मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इस वे में जो मैंने आपको बताया प्लान, अगर से आप मैन्युअल स्टूडेंट हो दैट इज फाइन, नहीं हो तो आपके पास ऐसे कंटेंट होने चाहिए जिसमें आप डिटेल्स इंफॉर्मेशन रीड करो फिर MCQ फॉर्मेट में प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये आप हिस्ट्री के लिए सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हो, सेम पैटर्न फॉर ज्योग्राफी के लिए कर सकते हो, सेम पैटर्न फॉर पॉलिटी सेक्शन के लिए कर सकते हो। पॉलिटी सेक्शन में भी देखो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का फॉर्मेशंस एंड जो भी कमेटीज़ बनी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो फीचर्स हैं, कौन कौन से कंट्री से क्या क्या फीचर्स लिया गया है। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम UK एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। तो ये सब बेसिक से क्वेश्चन है जो एवरी ईयर एग्जाम में रिपीट होते हैं। ओके, तो ये पैटर्न हो गया। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा टॉपिक वाइज टेस्ट का भी पोर्टल है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट from each topic, just wait, topic wise test and general awareness section। सो एक वेल वे में डिज़ाइन किया हुआ है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा मेंटल एफर्ट न देना पड़े, आप एक फ्लो में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो हिस्ट्री से है, पॉलिटी से है, ज्योग्राफी से है, सारे कंटेंट यहाँ पे दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो दिस इज फॉर स्टैटिक जीके। नाउ करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको मैं यहाँ पे शो करूँ तो करंट अफेयर्स के लिए हियर यू कैन सी गाइज, देखो हैंड आउट सेक्शन में अगर आप जाओ तो यहाँ पे करंट अफेयर्स में आपको ईच मंथ से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैन से मैं आपको शो कर रहा हूँ। सो जैन से अगर आप देखो तो पर डे वाइज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी एग्जाम्स के लिए हो सकता है, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन UNSC से रिलेट करके, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन UNSC हाईली एक्सपेक्टेड है अभी। ओके, एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई न्यूज हो तो पर डे वाइज आपको हेडलाइन विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पे कंटेंट है। तो इसको आप डिवाइड करके 1 to 7 डेज में आप स्टडी कर सकते हो। देन आपने डिटेल इंफॉर्मेशन स्टडी कर लिया, देन आप उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे जो हमने डिजाइन किया है, सी हियर यू कैन सी, जैन मैन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 1st जैन, 2nd जैन, 3rd एंड 4th वीक ऑफ जैन। ओके, पर वीक में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स में इंक्लूड किया है, जिसको आप हार्डली 30 मिनट, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स आप देके इसको डिस्कस कर सकते हो, इसको रिवाइज कर सकते हो एंड देख सकते हो कि किसी पर्टिकुलर करंट अफेयर्स पे किस वे में न्यूज़ है, एंड देन उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड नोट करके सेम जो भी क्वेश्चन है आप क्विक रिविजन्स कर सकते हो। आफ्टर दैट गाइज, बिफोर अपीयर द एक्चुअल एग्जाम, स्पेशली फॉर द करंट अफेयर्स के लिए, हाँ करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे देखो 2000 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक पूरा बंच प्रिपेयर किया गया, जिसमें आप लास्ट दिसंबर से लेके नवंबर से लेके टिल जुलाई तक आप एक क्विक रिविजन्स, एक क्विक ग्लिम्स देख सकते हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है लास्ट मोमेंट पे रिविजन्स के लिए। तो यहाँ पे ये इंक्लूड किया गया। सो ओवरऑल इफ आई विल से, सो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वे में डिज़ाइन किया गया है। आप चाहो तो इसके लिए आप इनरोल कर सकते हो, सो यू विल गेट, एंड इसका बेनिफिट ले सकते हो। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन गाइज, दोज हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर 2022 के लिए जो कर रहे हैं तो दैट इज फाइन। 2023 के लिए अगर सभी प्रिपरेशंस करना है किसी को, एंड अगर आपके कोई रिलेटिव या फैमिली मेंबर्स को करना है, सो आप इंक्वायर कर सकते हो ऑनलाइन क्लास के लिए एंड क्लासरूम प्रोग्राम के लिए फॉर बोरीवली सेंटर, वसई सेंटर एंड दादर सेंटर के लिए गाइज। Okay, so where you will get the live classes, classroom books and everything well designed way में you will get the content, and you can follow us on social media also। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो
अगर से आपको कंटेंट एंड ये जो स्ट्रैटेजी है हेल्पफुल लगी एंड आपके कुछ एडिशनल डाउट हो, इफ़ यू वांट टू आस्क सम मोर स्ट्रैटेजी फॉर अदर सेक्शन ऑल्सो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड जो भी डाउट एंड क्वेरी एंड सजेशन हो आप यहाँ पे मेंशन करो, डेफिनेटली वी विल कंसीडर इट एंड होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, चलो बाय बाय एंड जय हिंद।